ट्वेल्थ क्लास को बेस मानकर हम लोग वॉइसेस शुरू कर रहे हैं। आप लोग पहले से वॉइसेस बहुत पढ़े होंगे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कंटेंट अच्छा दें। वॉइस आपको दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। और वॉइसेज होता क्या है? वॉइसेज का हुआ कि आप या तो डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्स दें या इनडायरेक्टली कोई रिस्पॉन्स दें। अगर डायरेक्टली देते हैं तो उसको एक्टिव कहते हैं, और अगर इनडायरेक्टली देते हैं रिस्पॉन्स किसी कार्य का तो उसको पैसिव कहते हैं। अगर इसका हम परिभाषा तैयार करें तो एक्टिव वॉइस का परिभाषा हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट को ज्यादा वरीयता दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट अधिक इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क, यानी काम से अधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन दें तो इसमें हो जाएगा जो किया गया कार्य है, यानी वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब्जेक्ट। अब देखिए इसको लॉजिकली तरीके से समझते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले लाइव वीडियो, आप लोग वीडियो को देखिए तो सुनिए बड़ी अच्छी तरह से, सुनने के साथ आप लोग बोला भी कीजिए। और बहुत लोग वीडियो देखते हैं, जैसे हम लोग भी वीडियो देखे हैं, बगल में कोई दोस्त देखते हैं तो वीडियो भी देखते हैं और बच्चा को खिलाते भी रहते हैं, यानी अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं वीडियो को। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि वीडियो देखें तो सुना भी कीजिए, और साइड दाएं बाएं सब बातों को भूल जाइए। अगर आपके पास हेडफोन हो तो हेडफोन में लगा लीजिए, ठीक है। एक सुने हैं बहुत अच्छा दोहा है, कबीर दास का शायद है, हमको भी उतना हिंदी का नॉलेज नहीं है, कि एको साधे सब सधे और सब साधे सो जाए। मतलब एक को साधिए और सब साधिएगा तो चले जाइएगा। इसीलिए वीडियो को केवल देखें, जो भी आपके हमारे द्वारा प्रयास हो रहा है, हम लोग के द्वारा जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको आप लोग बड़ी अच्छी तरह सुने। जो भी 10 मिनट या 15 मिनट का जो भी वीडियो जा रहा है, और उसको नोट्स बनाएं। और फिर आपको जब ऑफलाइन बैच मिलेगा, हम लोग को मिलेंगे ऑफलाइन बैच में, तो प्रयास होगा कि आपको जो दिया जा रहा है उसको फिर हम रिकैप्चुलेट करा दें आपको एक बार। अब देखिए जैसे यहाँ हो गया सब्जेक्ट जो होगा इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ जो होगा वर्क डन जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, और सब्जेक्ट को हम कहते हैं काम करने वाला, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं डूअर। यानी यहाँ डूअर इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कहें, मान लीजिए कि दो आदमियों का नाम ले रहा है, जैसे हम कहें कि मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन मेरे दोस्त हैं, तो हमने पहले मोहन को रखा बाद में सोहन को रखा। इसका मतलब हुआ कि मोहन मेरा दोस्त है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको पहले रखा। तो यहाँ पर डूअर जो है एक्टिव वॉइस में डूअर जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डूअर को हम लोग पहले रखेंगे, और जो आपका वर्क डन होगा वो बाद में होगा। फिर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, इसमें वर्क डन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी आपका वर्क डन। तो वर्क डन को पहले रखेंगे और उसके बाद हम लोग डूअर को लास्ट में रखेंगे। और इस डूअर को जब लास्ट में रखते हैं तो इसी को हम डूअर नहीं कहके एजेंट कहते हैं। वर्क डन को हम अगर स्ट्रक्चर रूप से तैयार करें तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस V3 को ही हम वर्क डन कहते हैं। अब देखिए इसको आप नोट्स भी करते जाएंगे। नोट करने के लिए आपको क्या होगा, वीडियो को आप पॉज करके और नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये सब जो प्रक्रिया है, हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने का जो प्रक्रिया सीखेंगे, ये सब का सब हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांस मतलब होता है TRANS, ट्रांस मतलब होता है चेंज। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, और फॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर
यानी हम लोग स्ट्रक्चर में जो बदलाव लाते हैं उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। और स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको हम टाइम एंड टेंस में स्ट्रक्चर को भली बात पढ़े हुए हैं कि स्ट्रक्चर उसे कहते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और ऑब्जेक्ट के ही बनावट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन का अगर डिफिनेशन निकालना हो तो ये निकलता है चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में चेंज होगा बट मीनिंग समझते हैं ना, सेंटेंस का जो अर्थ है मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी मीनिंग नहीं बदलेगा। मीनिंग मतलब अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाता है लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही मेरा स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सबसे पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाता है आपका यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है, उसके बाद आता है मेन वर्ब, यानी वर्ब जो होगा मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, उसके बाद होगा आपका, उसके बाद इसको साफ करते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे मेन वर्ब और यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव का ये हो गया एक्टिव का, और जब पैसिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो जाएगा सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, उसके बाद होगा सुटेबल प्रीपोजिशन और उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम कहते हैं एजेंट। यही सब्जेक्ट जब शुरू में प्रयोग होगा तो इसका नाम डूअर होगा और यही सब्जेक्ट जब अंत में प्रयोग होगा तो इसका नाम एजेंट होगा। अब देखिए सुटेबल प्रीपोजिशन की बात होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिखवा देते हैं बाय का प्रयोग। बाय का प्रयोग तो होता ही है लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और इसी को कहते हैं देखिए सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग। इसको अगर यहाँ लाए तो सबसे पहले होगा आपका, इसके साथ बाई का प्रयोग होता है, लेकिन बाई का प्रयोग किसके साथ होगा, बाई का प्रयोग आपका लिविंग नाउन, यानी नाउन जो लिविंग होना चाहिए, यानी सजीव वस्तु या किसी पर्सन के साथ बाई का प्रयोग हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ बाई का प्रयोग होगा। फिर आएगा विद का भी प्रयोग होता है, विद का, तो यहां हो जाएगा नेम ऑफ टूल्स, यानी किसी औजार का जब नाम आए या किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम आए, इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आए तो वहां पर हम विद लगाएंगे और फिर विद के साथ साथ हम एट भी लगाते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए उसके साथ एट लगा सकते हैं। या और भी प्रीपोजिशन जैसे आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, टू का प्रयोग आप नो के साथ कर सकते हैं, या टू का प्रयोग आप कर सकते हैं नो के साथ भी कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट के साथ कर सकते हैं और कन्फाइन के साथ कर सकते हैं। तो सुटेबल प्रीपोजिशन का मतलब कि बाई का प्रयोग ही ना करें, बाई के साथ विद का भी प्रयोग करें। नेम ऑफ टूल्स, किसी औजार का नाम है, किसी यंत्र का नाम है, या एट का प्रयोग नेम ऑफ एनीथिंग या समथिंग, किसी वस्तु का नाम आए यहाँ पर तो उसके साथ एट का प्रयोग कर सकते हैं। और टू का प्रयोग कब करेंगे, जब नो आएगा, नो के साथ टू लगता है, रेस्ट्रिक्ट के साथ टू लगता है और कन्फाइन के साथ टू लगता है। तो अब ध्यान रखें कि पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस जानते हैं आप, जैसे
ऑब्जेक्ट में आ जाए मी, ऑब्जेक्टिव केस ये हो गया, ऑब्जेक्टिव केस ये हम लोग पढ़े हुए हैं। और फिर यहाँ होता है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अगर मी आ गया तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अगर अस आ गया तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है वी। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का केस आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस को हमें बदल के रख देना है आई में। यानी मी आएगा तो आई, अस होगा तो वी, और देम होगा तो दे। इस तरह से और होता है आपका। अगर यू होगा तो उसका यू में ही चेंज हो जाता है। अगर हिम होगा तो उसका चेंजिंग ही में हो जाता है। अगर हर होगा तो उसका चेंज सी में हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस जब आएगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में रखेंगे सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद एक्जुटरी वर्ब आपका होगा, उसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप होगा, उसके बाद प्रीपोजिशन, यही प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब इस प्रीपोजिशन को ध्यान से देखते हैं इसका प्रयोग कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक काम देते हैं, आप इसको पहचाने कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में। एक्टिव और पैसिव को पहचाने पहले। जैसे यहाँ हो जाएगा पहला नंबर, इसको पहचान करना है। राम कॉल्ड रीना। दूसरा नंबर हो जाएगा रीना कॉल्ड राम। और तीसरा नंबर हो जाएगा द thief was caught। चौथा हो जाएगा ईसा इज वेलकम डे। पांचवा नंबर हो जाएगा he forgot। अब देखिए इसको पहचानना है। अभी इसको पहचान लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने बताया कि अगर शुरू में अगर सब्जेक्ट होगा तो एक्टिव वॉइस में होगा। अगर वर्क डन यानी किया गया काम, सब्जेक्ट ही नहीं हो, किया गया काम पहले हो तो आपका पैसिव में हो जाएगा। जैसे यहाँ राम रीना को बुलाया, रीना को बुलाने का काम किसने किया तो राम ने किया। तो राम ने काम किया और पहले भी है इसलिए एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। रीना कॉल्ड राम, यहाँ रीना ने राम को बुलाया, अब राम को बुलाने का काम रीना ने किया तो यहाँ भी रीना जो है आपका सब्जेक्ट हो गई और पहले भी है इसलिए एक्टिव वॉइस में हो गया। द थीफ वाज कॉट, चोर को पकड़ा गया। तो चोर ने कोई काम किया नहीं, चोर को पकड़ा गया। अब किसके द्वारा पकड़ा गया उसका तो नाम ही नहीं है, यानी यहाँ सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए उसको हटा दिया गया है, यानी वो रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। इसीलिए यहाँ पे काम जो किया गया वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे पैसिव वॉइस। यहाँ देखिए इस ईसा इज वेलकम यू, ईसा ने आपका स्वागत किया, ईसा ने आपका स्वागत किया, यानी आपका स्वागत किया गया। ये सेंटेंस सुटेबल नहीं है। इसको देखें ही फॉरगेट, ही फॉरगोट, वह भूल गया, यानी भूलने का काम उसने ही किया इसीलिए कौन सा वॉइस हो जाएगा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और यहाँ पर और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दें हम इंग्लिश इज स्पोकन। देखिए यहाँ पर इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश बोली गई, यानी यहाँ काम करने वाला तो है ही नहीं, यानी डूअर जो काम कर रहा है उसको हम हटा दिए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए हट गया। इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो हट भी सकता है, या तो लास्ट में रह सकता है या तो हट सकता है, तो यहाँ हट गया। यानी इंग्लिश को बोला गया, इंग्लिश को बोला गया, किसके द्वारा बोला गया तो किसी के द्वारा बोला गया, उसका चर्चा नहीं है। यानी ये यहाँ काम करने वाला जो है
नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम पैसिव वॉइस। तो इसको पहचानने को आप भी सीख ले, पहले आप इसको पहचाने, उसके बाद आप इसको यहाँ से देख के और नोट करें कि आप सही पहचाने हैं कि नहीं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ाया जाएगा।